हे हाय हाय, हेलो। माय नेम इज़ यश। आपका नाम? अदिति। अदिति। इट्स नाइस यार। अदिति, आप बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत से बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने कब देखा? मैं वहाँ से दूर से बैठ के ना आपको नोटिस कर रहा था। एक चीज़ बोलूँ, थोड़ा सा ना हेजिटेशन से फील हो रही है यार। यू आर फ्रॉम दिल्ली ओनली? यस। आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली। इस बार मुझे लगा कि मतलब जैसे कि अभी फ्रेंडशिप डे इज़ कमिंग, तो मैं सोच रहा था कि कुछ होना चाहिए यार। ऑफिस में ना बहुत सारे लोग हैं मेरे, मतलब लड़कियां भी काम करती हैं, लड़के भी काम करते हैं, बट वो ना दोस्त नहीं होते। क्या होता है फिर? वो बस कुलीग होते हैं साथ में। उसमें ऐसा होता है कि बाई चांस मान लो, जैसे अगर मैंने कभी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया तो वो मुझसे जलेंगे। अब दोस्त जलते थोड़ी ना है। या मान लो किसी और ने कुछ ज़्यादा अच्छा काम कर दिया तो एक दूसरे में जेलसी हो जाती है, तो वो लोग दोस्त थोड़ी ना होते हैं। दोस्त वो होता है ना जो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकता है या एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। एक मिनट, मैं तो आपको जानती भी नहीं, आप मेरे से इतनी सारी बातें कैसे कर रहे हो? मैं क्यों कर रहा हूँ? अरे मैं बता तो रहा हूँ ना, क्योंकि मैं यार सोच रहा हूँ कि इस फ्रेंडशिप डे पे कोई इंसान ऐसा होना चाहिए। अरे मतलब बाय एनी चांस आर यू अवेलेबल ऑन फ्रेंडशिप डे? आर यू सिंगल और कमिटेड? आप मेरे से ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। यार क्योंकि ऑफिस वालों ने बोला है कि तू इतना इंट्रोवर्ट रहता है ना कि तेरा कोई दोस्त इसलिए नहीं बनता, ऑफिस में भी नहीं बनेगा और बाहर भी नहीं बनेगा। अब एक बात बताओ। ठीक है, बट मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ तो ना। आप जान रहे हैं ना, तभी तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ ना आपको। ऐसे अचानक से कौन आता है ऐसे फ्रेंडशिप करने के लिए? आता नहीं है, फिर भी मैं पूरी सारी बातें बता रहा हूँ ना। एक सोच जब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे अदिति, तब तक हम उसको कभी जान नहीं सकते ना। हाँ, वो बात तो अब है। किसी को जानने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें अपने मन के विचार, जिसे कहते हैं हम अपनी थिंकिंग या सोच, वो एक दूसरे को बतानी पड़ती है ना। तो पहले मैं अपनी बता रहा हूँ, बाद में मुझे आप अपनी बता देना। अब आप तो मुझे अच्छी लग ही रही हो, बैठी हुई प्यारी से भी लग रही हो, क्यूट से भी लग रही हो, तो सोच भी ऑब्वियस सी बात है अच्छी होगी। एक दोस्त तो ज़िंदगी में सबको चाहिए होता है ना, या नहीं चाहिए होता है? अगर किसी की लाइफ में गर्लफ्रेंड भी है और एक बॉयफ्रेंड भी है, उसके बाद भी क्या होता है, एक दोस्त तो इंसान को चाहिए ही होता है, या नहीं? हाँ, चाहिए तो होता है। अब तुम दिल्ली से हो, तुम्हारे बहुत सारे हैं। वो आप कॉलेज करते हो या स्कूल हो? कॉलेज। कॉलेज जाते हो तो कॉलेज में बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, लेकिन वो भी कभी कभी मीन हो जाते हैं ना। बहुत सारे मतलब है, बट क्लोज नहीं करती मैं किसी को भी। क्यों? मेरा दोस्ती पे से भरोसा उठ गया है। क्यों क्यों क्यों? आजकल की जो दुनिया होती है ना, वो लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है इसमें। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैंने भी गलती से एक ऑफिस में दोस्त बना ली थी, लड़की थी, बना ली थी, बट वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उसने मेरे को दोस्त इसलिए बनाया ताकि मैं उसका जो ऑफिस का काम है वो कर सकूं। अब ये कैसी दोस्ती हुई यार? आधे से ज़्यादा काम उसका करो, अपना ना करो। आपकी बातें सारी ठीक है, बट फ्रेंडशिप तो नहीं कर सकती मैं आपसे। क्यों? मुझे डर लगता है फ्रेंडशिप करने से। अच्छा, डर लगता है इस वजह से? नहीं नहीं, एक चीज़ बताऊँ, कभी कभी ना एक ऐसा रिश्ता भी बनाना चाहिए जिसको हम पर्सनल डायरी का नाम दे सकते हैं। मतलब एक ऐसा दोस्त बनाना चाहिए जिसको हम सब कुछ बता दें, और ताकि वो चीज़ें उसमें सेफ लेकिन रहें। आजकल ऐसा कोई बनता नहीं है ना। बट यार मैं भी इसी चीज़ के लिए सोचता हूँ कि कोई ऐसा है नहीं, यही सोचता हूँ मैं। बट मैं चाहता हूँ कोई ऐसा हो जो दर्द में हो, मतलब जो दोस्ती में धोखा खा चुका हो, वही असली वैल्यू समझ सकता है फ्रेंडशिप की क्या होती है, या नहीं? ठीक है, बट ऐसे कौन करता है फ्रेंड? बट कर ऐसे ही तो होती हैं चीज़ें, इत्तेफाक से। कभी कभी ना कुछ चीज़ें रब डिसाइड करता है। लाइफ इज़ अ गेम। कौन हमसे कब कहाँ कैसे मिल जाए ये उसी को पता है। अब जैसे मुझे कोई चाहिए अपने लिए, तो मेरे को लगा कि बात करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे तब तक हम उसे कभी नहीं समझ सकते। और मेरा मानना है कि अप्रोच इज़ बेटर देन प्रपोज। नहीं, अब कोई डायरेक्ट आके बोले कि लाइक विल यू बी माई फ्रेंड, तो वो हो गया ना, थोड़ा अनोइंग सा हो गया कि जानते नहीं है। आप भी तो एकदम डायरेक्ट आके बोल रहे तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें बताई है ना। अगर मैंने आपके 5 मिनट लिए हैं तो इस 5 मिनट में मैंने आपको कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें बोली होंगी, 5 जो आपसे भी रिलेट करती होंगी। धोखे वाली चीज़, आप बता रहे हो कि दोस्ती पे भरोसा नहीं रहा, और मैंने ही बताया कि यार उसने मुझसे दोस्ती इसलिए की थी ताकि मैं अपना काम छोड़ के उसका काम करूँ। नहीं, हो। ठीक है, बट फ्रेंडशिप ऐसे अचानक से कौन करता है? अचानक से करके देखनी चाहिए ना, हर बंदा एक जैसा नहीं दूसरे होता को ना। पहले जान ले, फिर होता है हाँ, ना तो friendship। जानने के लिए ही तो होता है ना कि इंसान को ना बात करनी चाहिए किसी से, और कि किसी से लाइक बहुत सारे वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं यार उनको, कम्युनिकेशन वे। सोशल मीडिया एज़ वेल, इंस्टाग्राम एज़ वेल, फेसबुक एज़ वेल। बट ज़्यादातर क्या होता है कि वो वाली जो दोस्ती है ना वो वहीं तक रह जाती है, और जब वो उससे बाहर निकलती है तो फिर एक जो रियल में एक्सपेक्टेशन होती है ना इंसान की, फ़िल्टर वर्सेस रियलिटी, तो वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर देती है। नहीं,
तो आई थिंक रियलिटी ज़्यादा बेटर है। इंस्टा पे बात करता है कोई इंसान और वहाँ से फिर नंबर एक्सचेंज की बात करता, तो इट्स बेटर कि इंसान डायरेक्ट ही नंबर ले ले जब वो रियल में होता है। आप 2 मिनट सोच सकते हो कि नंबर एक्सचेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 1 मिनट बट आई कैन बी गुड फ्रेंड। पता है, मैं एक बॉयफ्रेंड रहा था किसी लड़की का, मैं अच्छा बॉयफ्रेंड तो नहीं रहा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गया था उसके लिए। तो मुझे लगा कि किसी ने बोला कि अगर आप पॉजेसिव हो ना तो आपको ना दोस्त बन के रहना चाहिए किसी का, ताकि आप अपनी दोस्ती के लिए पॉजेसिव हो जाओ। मैंने कहा अच्छा चलो सोचो। तो मैं वही सर्च कर रहा हूँ कि जिसके साथ मैं फ्रेंडशिप डे भी थोड़ा सा हल्का सा एक वो बैंड वाली चीज़ नहीं होती वो भी कर सकूँ, और मतलब अपनी चीज़ें ना सारी शेयर कर सकूँ। ऐसे ही पता क्या होता है, इंसान ना प्यार के बिना भी ज़िंदगी जी लेता है। मतलब प्यार क्या होता है कि कैसी चीज़, लव इज़ अ टेम्प्रेरी मोड ऑफ हैप्पीनेस, वो परमानेंट नहीं होता। बहुत से लोग देखे होंगे आपने कि अपने काम से प्यार करते हैं, उसी में बिजी रहते हैं, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना तो उस टाइम पे पता है क्या याद करते हैं, अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरा बॉयफ्रेंड था, ऐसे याद कर लेते हैं। बट अगर हमारे पास कोई एक अच्छा और एक सच्चा दोस्त होता है ना तो हम उसे भी सोचते हैं, उस टाइम पे फ़ोन करके पूछते हैं कहाँ है यार, आजा मिल ले। तो बस एक ऐसा सही रिलेशन में चाहता हूँ। डजेंट मैटर हम बुढ़ापे तक रहे नहीं रहे, बट फिर भी क्या है कि उससे पहले की एक ऐसी दोस्ती तो हो कि किसी से सब कुछ शेयर कर सके अपने बारे में। तो मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। क्योंकि भाई बहन मम्मी पापा ये सारे रिश्ते तो हमें भगवान ना दे के भेजता है, लेकिन एक दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता होती है जिसे हम अपनी मर्ज़ी से चुनते हैं। हाँ ठीक है, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरी बातों से बहुत ज़्यादा मैच करती है। तो फ्रेंडशिप के लिए तो मैं तैयार हूँ, नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके। लेकिन आप प्लीज़ मेरे नंबर का ना मिसयूज़ मत करना। नहीं मैं मिसयूज़ वैसे नहीं भी अगर करता। करोगे तो फिर क्योंकि आप खुद अभी भरोसे की बात कर रहे हो ना। हाँ मैं भरोसा ही नहीं हाँ, तोड़ता तो है। मैंने आप पे ट्रस्ट किया अभी। ओके थैंक यू। पर आपकी बातें जो है मुझसे बहुत ज़्यादा मैच करती हैं। थैंक्स, टाइप योर नंबर। थैंक यू अदिति। मैं खुद आपको कॉल करूँगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट यार। एंड वेल वन मोर थिंग यार, बाहर ना एक छोटी सी कॉफ़ी की शॉप है, तो मैं चाहता हूँ कि हम बाकी की बातें वहाँ बैठ के करें, कुछ यहाँ पे ना गर्मी हो रही है। बहुत गर्मी है। तो कैन आई गो देयर? हाँ ठीक है। क्या चो यार, थैंक्स यार, आई एम हैप्पी। अब फ्रेंडशिप डे पे अकेले नहीं रहेंगे। हाइट भी अच्छी है, ब्लू ब्लू यू नो, चॉइस भी सेम है हमारी कहीं ना कहीं।